वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेज। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्स क्लासेज में। मैं राम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि पेपर 1 से रिलेटेड है। पहला जो हमारा है इसमें हम हिंदी और ईवीएस स्टार्ट किए हैं। हिंदी का 2 वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुका है और ये ईवीएस का पहला वीडियो है। तो इसलिए यदि आप टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और इस वीडियो को मिस ना करें, स्किप ना करें। आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके साथ साथ आपका जो भी सुझाव हो, सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका जो है अप्लाई किया जाएगा। और जो है और आप किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। ये चली थी कहाँ से कहाँ तक चली थी, यही पूछ रहा है इसमें बेसिकली। बम्बई से ठाणे के बीच, कलकत्ता से अलीपुर के बीच, ये सब नहीं है। ये चली थी कहाँ से चली थी, बम्बई से ठाणे के बीच 1853 में चली थी और यह 34 किलोमीटर दूर चलाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। ये यूपी टेट का फेवरेट क्वेश्चन है। सोनपुर में, पुष्कर में, नासिक में या फिर हरिद्वार में। तो ये कहाँ होता है, ये होता है सोनपुर में। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1961, 1971, 1981 या फिर 1951। तो ये की गई थी 1961 में, ऑप्शन नंबर ए। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? समता यानी समानता का अधिकार, तो ये मिलता है आपका अनुच्छेद 14 से 18 में ये मिलता है। और क्या क्या है? समता। और 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और 29 से 30 सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार और अनुच्छेद 32 में मिलता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये हैं आपके अधिकार, मूल अधिकार जिसे बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस देश में लचीला संविधान लागू है? चीन, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या फिर भारत? तो ये जो है लागू है यूनाइटेड किंगडम में, जिसे यूके बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेन डियर पाया जाता है? गर्म मरुस्थल, मानसून, टैगा या फिर टुंड्रा प्रदेश? तो ये पाया जाता है टुंड्रा प्रदेश में रेन डियर पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? कंपास, डाउन्स, प्रेरीज या फिर पंपास? तो क्या नहीं है? ये जो है कंपास जो है ये प्रदेश नहीं है। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? तो ये कौन सा है? एशिया महाद्वीप है, ऑप्शन नंबर बी। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो आपको मालूम होगा ये यूपी के तराई क्षेत्र में और उत्तराखंड दोनों जगह निवास करती है, इसलिए ए और बी दोनों इसका विकल्प आंसर हो जाएगा। यदि क्वेश्चन पूछता है तो जो है यदि ए रहता तो ए, बी रहता तो बी, यदि दोनों रहता तो दोनों आप लगाएंगे। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश? तो ये कहाँ पे है? भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज संस्थाओं में या फिर लोकसभा में? तो भारत में जो महिलाओं के आरक्षण है वो कहाँ पे है? वह है आपका पंचायती राज संस्थाओं में। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? 45 वर्ष, 50 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष? तो ये होनी चाहिए 35 वर्ष, 35 ईयर्स। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? केरल 1959, जम्मू कश्मीर 1956, मध्य प्रदेश 1957 या फिर बिहार 1958? तो ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका केरल में हुआ था पहली बार, 1959 में हुआ था। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? गृह कर, चुंगी कर, उपरोक्त सभी या फिर मनोरंजन कर? तो ये जो नगर निगम द्वारा है ये जो है गृह कर और चुंगी कर, हाउस टैक्स और टोल टैक्स लगाया जाता है।
संसार का सर्वाधिक समस्या कारी जली खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वो कौन सा है? तो वो कौन सा है? वो है एखोर्निया क्रासिपस जिसे जलकुंभी बोलते हैं, यही है। तो ये रहे मात्र 15 क्वेश्चन में डिस्कस किया है ईवीएस से, और आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करिए। लगभग आपका 30% सिलेबस आपका यहीं से कवर हो जाता है, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, और उसके साथ साथ आप परीक्षा पैटर्न को समझ पाते हैं और आने वाले एग्जाम के लिए आप तैयार रहते हैं। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।